Hi students, welcome to once again in my channel for English language learning. फ्रेंड्स, जैसे हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे लिए होता है कि वी डोंट हैव द प्रॉपर गाइडेंस अबाउट इट. अच्छी तरह से गाइडेंस उसका नहीं होता है और बहुत बार कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो सारे वर्ड्स हम बहुत बार मिस्टेकनली रॉन्ग डेडिकेट करते हैं, रॉन्गली कभी कभी इंटरप्रेट करते हैं और बोलने में भी बहुत बार हमारी मिस्टेक्स होती जाती है. तो आज का टॉपिक मेरा उसी पर है. टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. इंग्लिश जो है डिवाइड होती कि चार उसके पिलर्स होते हैं, 4 पिलर्स: मार्फोलॉजी, फोनोलॉजी, सिंटैक्स एंड सिग्मेंटिक. तो उसमें से मार्फोलॉजी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, हाउ टू प्रोनाउंस द पर्टिकुलर लेटर्स. एंड देर आर साउंड्स which are consonants, vowels in this language. So first of all, I request all of you, today's our topic is place of articulation. Place of articulation, थोड़ा सा आपको confusion होगा ज़रूर, but this is very different topic. Before that you have not listened the sounds, वो जो आपके consonant, vowels and this all sounds are categorized into the articulation. ओके, तो सब्स्टिट्यूशंस वेयर फ्रॉम द साउंड्स प्रोड्यूस. साउंड्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो उसके दो पार्ट हम देखने वाले हैं: प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड द मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन. हाउ टू प्रोड्यूस द साउंड, वेयर टू प्रोड्यूस द साउंड, ये पहला पार्ट है. और दूसरा पार्ट हम देखने वाले मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, कहाँ से कैसे प्रोड्यूस करते हैं. तो बहुत सारी बार हमारे गलत वर्ड्स हो जाते हैं. उससे पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस. द फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट जो वर्ड है वो है बाइलेबियल्स. बाइलेबियल्स इज टाइप ऑफ द वर्ड्स. ये जो सारे वर्ड्स के टाइप्स होते हैं, ठीक है, ये सारे पार्ट्स हम देखने वाले हैं. उससे पहले बाइलेबियल, विच वर्ड्स आर कॉल्ड एज अ बाइलेबियल्स. तो उसका डेफिनेशन यहाँ पे एक इमेज दी है. इमेज में आप देख सकते हो कि जहाँ पे दो ओठों के सहारे, ओके, ओठों के इस्तेमाल किए जाते हैं. ये सारे ऑर्गन्स हैं, स्पीच ऑर्गन्स हैं. ओठ, दांत, आपके टिप ऑफ द रीच, आपका टिप ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग, योर ग्लॉटल, योर नेजल कैविटी, ये सारी चीज़ें जो है दीज आर स्पीच ऑर्गन्स. ये सारे ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके हमें वर्ड्स को प्रोड्यूस करना होता है. अब जिन वर्ड्स को हम दो ओठों के सहारे विद द हेल्प ऑफ 2 लिप्स, ओके, इनसे प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड एज बाइलेबियल्स. डेफिनेशन से देखेंगे. Bilabials are the consonant sounds which produced by using both lips together. ठीक है, हम इसमें सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड का ही देखने वाले हैं. आपको ये और जानने से हैरानी होगी कि हम कॉन्सोनेंट ही क्यों देखेंगे, वॉवेल्स क्यों नहीं. तो वॉवेल्स के लिए कोई ऑर्गन की ज़रूरत नहीं पड़ती. डायरेक्टली ग्लॉटल से निकल के ही यहाँ पे वाइब्रेशन होता है और वो वाइब्रेशन की वजह से डायरेक्ट बाहर आता है. कॉन्सोनेंट में और वॉवेल्स में फ़र्क क्या है कि जो कॉन्सोनेंट है प्रोड्यूस करने के लिए स्पीच ऑर्गन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे कि नेजल कैविटी होगी, ओठ है, हमारे लिप्स है, टीथ है, टंग है, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है. एयर ब्लॉकेज करनी पड़ती है. लेकिन तो जैसे आप कॉन्सोनेंट बोलते हो तो यहाँ इतना वाइब्रेशन नहीं होगा. लेकिन जैसे आप कोई वॉवेल प्रोड्यूस करते हो तो यू हैव द वाइब्रेशन एट योर ग्लॉटल. आपके गले में वाइब्रेशन होता है, तो वो उसके लिए कोई डायरेक्टली हवा जो है सीधी बाहर आती है. कॉन्सोनेंट में ब्लॉकेज होते हैं, वॉवेल्स में ब्लॉकेज नहीं होते, सीधी हवा बाहर आती है. ओके, द वर्ड्स, रीड द वर्ड लाउड एंड नोटिस दैट यू आर यूजिंग बोथ द लिप्स टू प्रोनाउंस द वर्ड लेटर्स. तो इसमें से 3 साउंड आते हैं, प, ब एंड म. दे आर द 3 साउंड्स विच आर प, ब, म एंड व. ये 3 साउंड जो है, ये 3 साउंड हमारे बाइलेबियल होते हैं. मीन्स वाइल वी आर प्रोड्यूसिंग दैम वी आर यूजिंग द लिप्स टू प्रोड्यूस द साउंड्स प, ब, म एंड व. तो यहाँ पे ब्लॉकेज होती है डायरेक्टली, तो पीछे कोई नहीं, सीधी हवा आती है, यहाँ ब्लॉक होती है एंड वी कैन प्रोड्यूस द साउंड्स विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, पी फॉर पाई, ब फॉर बाय, म फॉर म्यूट एंड w फॉर वुड. These examples you can again see here. प से पर्स, रैप. ब से आप देखोगे कि ब एज इन द बैक, कैब. म से म, मैड, मंकी, क्लेम. तो यहाँ सिर्फ म के लिए हमें लिप्स यूज़ करने पड़ते हैं. सेकेंड टाइप इज़ देयर
दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है लेबियोडेंटल। अब लेबियोडेंटल का इस्तेमाल यह है कि लेबियो मीन्स लिप्स, लिप एंड डेंटल, जिस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए लिप और डेंट मतलब ऊपर के दांत, इसका इस्तेमाल किया जाता है, इनको कहते हैं लेबियोडेंटल। ठीक है, लेबियोडेंटल्स आर आल्सो प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दे आर आर्टिकुलेटेड बाय यूजिंग द बोथ लोअर लिप एंड अपर टीथ, अपर फ्रंट टीथ, ऊपर वाला जो ओठ है ऊपर वाला जो दांत है वो और लिप, इनके यूज से हम इनको स्पेशली प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें एक वो दूसरा था, इसमें वो दूसरा है, इसीलिए हमारे इंग्लिश में W एंड V बोथ आर समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे जब फ एंड व ये प्रोड्यूस करते हुए नीचे वाला ओट और ऊपर वाले टीथ, ये सारा फोनोलॉजी है, उच्चारण करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू लर्न द बेटर इंग्लिश स्पीकिंग, तो इसका नॉलेज आपको होना ही चाहिए। तो फ एंड व, तो ऐसे आप प्रोड्यूस करोगे उसे। फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिकुलेटेड विथ द लोअर लीफ टचिंग टू द अपर टीथ, अपर फ्रंट टीथ को वो टच करेगी एज ए फ व, एंड रेयरली विथ द अपर लीफ टचिंग टू द लोअर फ्रंट, वो में बहुत ही रेयरली टच होती है, और कोई ऐसा साउंड नहीं है जिसके लिए हम ये दोनों का इस्तेमाल करें। एक इमेज से हम इसके देखेंगे कि ये जो अपर टीथ है वो टीथ से लिप जो है वो यहाँ पे टच होती है। तो आपको फ से कोई भी सेंटेंस जो कहता है फेवा, तो आपको ये फेवर ऐसा करना, फेवर ऐसा नहीं यूज़ करेंगे। बहुत सारी बार हम इंडियन यही करते हैं कि फेवर, फेविकॉल, ओके, ये फर्स्ट का इस्तेमाल हम बाइलिबिल की तरह करते हैं, उसका नहीं होना चाहिए। फेविकॉल, फेवर, फाइट, तो ये ऐसा होगा तो डेफिनेटली इट विल बी इफेक्टिव एंड इट विल बी अ राइट प्रोनाउंसिएशन। तो उसका इस्तेमाल हम देखेंगे कि फ और व, ये दोनों वर्ड्स हैं, स्पेशली हिंदी और गुजराती में कोई भी हम यूज़ करते तो उसमें फ व ये चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, इंग्लिश में नहीं चलता है। फ्रो, काफ, व वाइन, एव, इस तरह से आपको यूज़ करना है। तीसरा जो आपका वर्ड है वो होता है एल्वेलर्स, एल्वेलियर्स। अब एल्वेलियर्स को हम कैसे यूज़ करेंगे? तो हाउ टू प्रोड्यूस द एल्वेलियर्स? A point of articulator of the alveolar consonants is situated near the alveolar ridge, जो हमारा ridge होता है उसके ऊपर, which is the area lying between the upper front teeth and upper palate। ये जो दांत के पीछे वाला अपना वाला जो ridge होता है, इस चीज़ कॉल्ड है alveolar। तो इसको हम यूज़ करते हैं, इसके ठ ज, तो इसको हम प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टंग इज टचिंग टू दैट एरिया। ओके, अपर फ्रंट टीथ, पैलेट एंड सी द पिक्चर, पर ये पिक्चर हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से। हियर जो हमारे टीथ है, ओके, ये एल्वेलियर दांत का पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे टंग यूज़ करती है, ट ड ठ श, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल्स दिस आर द वर्ड्स ट ड स ज न, ये सारे वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपको टंग जो है ऊपर वाले दांत के पीछे वाले एरिया में ब्लॉकेज करना पड़ेगा और तभी वो प्रोड्यूस कर पाओगे। दिस इज कॉल्ड एज एल्वेलर्स, और उनको वैसे ही यूज़ करना ज़रूरी है। ओके, श स ठ ड ज न, ये वहाँ पे ब्लॉकेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा आपको विचित्र लगेगा ज़रूर, डेफिनेटली आई ऑलरेडी टोल्ड इन माई वीडियो दैट व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग माई दिस फोनोलॉजी द पीपल आर लुकिंग एट मी वेदर दिस पर्सन इज मैड और व्हाट। तो कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, तो डोंट वरी, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, आपको अच्छा स्पीकर बनना तो आपको ये ज़रूरी है। इंग्लिश एल्वेलर्स कॉन्सोनेंट्स आर फॉलोइंग लाइक दिस। ओके, न, मैन, मैन। नेक्स्ट वर्ड इज देयर च, ट के लिए आप एज अ टैब, रैट, ड फॉर द डीप एंड द बैड, स के लिए सूट, बस। तो वहाँ पे लीप जो है, स के लिए लीप थोड़ी सी वहाँ पे फ्रिकेटिव हो जाता है, तो हवा जो निकलती है, लेकिन जो साइड वाले पार्ट है टंग का, तो वहाँ पे वो रिच को टच करता है। ठीक है, ये जो डायरेक्ट ट ड ज न है वहाँ पे डायरेक्टली ब्लॉकेज होता है, सर्किट में ब्लॉकेज नहीं होता है, बट ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से अलग साउंड होता है। ज, जिच, जैज,
ल, एक दूसरा एक साउंड है, सॉरी, ल, ल फॉर लक, फुल्ली, तो ल भी वहाँ पे टच करता है। पैलेटो एल्वेलियर्स, अब पैलेटो एल्वेलियर्स क्या है तो इसमें देख लेते हैं। अपर पैलेट्स और एल्वेलियर वो पार्ट में, अपर एल्वेलियर्स ऑक्यूर द स्लाइटली डीपर इन द माउथ एंड द एल्वेलियर्स। हमारा जो पैलेट है वो बीच वाला जो पार्ट है, जो पीठ के बिल्कुल छोटे पीछे वाले पूरे पीछे पार्ट में, ठीक है, जो ऊंचा वाला पार्ट है वो वाला, वहाँ पे टंग से हम प्रोड्यूस करते हैं, स्पेशली श एंड ज, ये दो साउंड क्रिएट होते हैं वहाँ पे। तो व्हाट, शिप, श फॉर शिप एंड ओकेजन फॉर ज। तो यहाँ पे दो साउंड आप इस्तेमाल करोगे, ये श, एक श का और दूसरा है ज का। तो विच साउंड्स आर देयर विद द हेल्प ऑफ दिस श फॉर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये साउंड्स है, फोनोलॉजी के साउंड्स हैं, ठीक है, ये स्पेशली उसके लिए यूज़ होते हैं। तो आपको ये इसके लिए अलग एक वीडियो में बनाऊंगा, वो पता चलेगा। तो शू, प्रेशर, इसमें प्लेजर, तो ये ज है, फोनोलॉजी का साइन है ज। इसमें च जो है, टी एफ जो आपको लग रहा है ये च है। चीप, जिप, जिप, रैक, रैक, तो यहाँ पे ये ब्लॉकेज होता है, फिक्स निकलती है। तो बाकी आजू बाजू की जो टंग है वहाँ वो पूरी की पूरी चिपक जाती है ऊपर। जैसे जब में हमने एल्वेलियर देखा था, एल्वेलियर में सिर्फ ब्लॉकेज होता है थोड़ा सा, इस तरह से। यहाँ जो रेड कलर की मार्क दी है वहाँ ये टंग जो है पूरी की पूरी यहाँ पे प्रोड्यूस करती है, जहाँ की एल्वेलियर सिर्फ यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं और जो पैलेटो एल्वेलियर यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। दिस इज़ द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ पैलेटो एल्वेलियर्स। टंग वहाँ पे स्पेशली सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होगा तो हमारे टंग का होता है प्रोड्यूस करने में, और उसके साथ साथ दूसरा नंबर का होता है वो होता है लिप्स, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ अवर ग्लॉटल। इसके सिवा हम साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगर ग्लॉटल आपका डैमेज हो जाए तो आपको साउंड्स क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन साउंड्स क्रिएट करने के लिए सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा टंग होता है और दूसरा लिप होता है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। शो for the short brush, j, तो vision, measure, ch, the chick, match, से आप इसे यूज़ करोगे। j is a jam, badge। नेक्स्ट वन इज रेट्रोफ्लेक्स। अब रेट्रोफ्लेक्स का सिंपल सा आइडिया है, जहाँ पे आपकी टंग गोल होती है, राउंड होती है और वाइब्रेशन क्रिएट करती है, ठीक है। ये टंग जो है आपकी राउंड होके वहाँ पे क्रिएशन करती है। जैसे आप र बोलते हो, र, तो यहाँ पे देखिए अब बार बार यहाँ पे 3-4 बार ये टंग का वाइब्रेटर हो गया, वहाँ पे यूज़ हो गया। र बोलते हो तो आपकी टंग जो है वहाँ पे 3-4 बार यहाँ पे ऐसे क्रिएट करती है, वाइब्रेशन क्रिएट करती है। दैट इज़ अ रेट्रोफ्लेक्शन। तो आपको समझ में आएगा कि कितने साउंड रेट्रोफ्लेक्शन में हो सकते हैं। The distinctive feature of the some retroflex consonant is that the tongue curl up, वहाँ पे बार बार कर्ल हो जाती है, घूम जाती है। तो स्पेशली when it is produced, some speaker of standard American English actually retroflex consonants द को भी मानते हैं, द्र, तो यहाँ पे द को भी वो मानते हैं इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं मानते। Only start with the R followed by the vowel as a real and the real, read, real, इस तरह से वो हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ इनिशियल साउंड में होगा तो ही आएगा। अगर ये लास्ट में आता है, जैसे कार में आता है तो कार ऐसा नहीं बोल सकते, खा इतना ही बोलते हैं, र को साइलेंट हो जाता है। तो व्हेन इट इज़, तो स्पेशली ड एंड, ये जो ड एंड ट, तो ये भी कभी कभी वहाँ पे आ ही जाते हैं। तो आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव वन, रेट्रोफ्लेक्सिव कॉन्सोनेंट है। और इसके बाद जो है डेंटल का मतलब जिसके लिए दांत का इस्तेमाल किया जाता है या दोनों दांतों का इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए हमारा होता है द एंड थ एंड द, ये दोनों का ही इस्तेमाल होता है। डायरेक्टली टिट टू टिट कनेक्शन होता है। डेंटल साउंड्स इन्वॉल्व द टंग टिप मेकिंग द कॉन्टैक्ट विद द अपर टीथ फ्रॉम द फॉर द कंस्ट्रक्शन। Dental sounds are English in the and th,
th and the. It the sound is produced where the tongue is between the upper lower teeth. Okay. It is attributed to the them interdental. अब डेंटल जो होता है डेंटल के साथ ट ड, तो इसके लिए इसके ऊपर वाला दांत और टंग, जैसे कि हमने टीथ और टंग लिप का इस्तेमाल किया था बाइलिंगुअल होता है, तो डेंटल का मतलब दोनों दांत एक तो साथ में यूज़ होते हैं, एक तो टंग जो होती है वो दोनों दांत के बीच होती है, या फिर ऊपर वाले टंग को पकड़ ऊपर वाले दांत को पकड़ के टीथ को पकड़ के रखती है. हाउ टू प्रोड्यूस इट, द इमेज कैन बी शोन बेटर. तो उसकी इमेज देखेंगे तो उसमें क्या है कि ये जो हमारे टीथ है, ओके, ऊपर वाला टीथ जो है वो टीथ को टंग बार बार प्रेशर करेगी, ओके, प्रेस करेगी, तो यहाँ पे वो प्रोड्यूस होगा डेंटल साउंड्स. विच आर द डेंटल साउंड्स? डेंटल कॉन्सर्न अक्यूर व्हेन द ब्लॉक कंस्ट्रक्ट एयर फ्लो बाय द प्लेसिंग इन द स्लिमी टंग अगेंस्ट योर अपर टीथ. अपर टीथ के साथ ब्लॉक हो जाएगी, एयर ब्लॉक होगी तो ये प्रोड्यूस हो जाएंगे. ओके अगर यहाँ पे दांत के साथ कुछ और लिप भी यूज़ होती है तो दे कैन बी लेबियोडेंटल, वी कैन से देम. तो उसमें हम कहते हैं कि थ, दिस इज अ थ, और जिसकी थिक बात, और दूसरा है द रादर. तो ये साइन है फोनोलॉजी के. आपको ये थीटा लगता होगा लेकिन ये फोनोलॉजी में उसे द कहा जाता है और थ कहा जाता है. ठीक है. और दूसरा जो हमारा साउंड है पैलेटल्स. पैलेटल क्या होता है? तो पैलेटल मीन्स व्हेन वी आर यूजिंग द बैक पैलेट्स, पीछे वाला एकदम पार्ट वाला, इसके टुकड़े हैं. ये टीथ रीज है, ये फिर बाद में आपका एल्विलियर हो गया, और ये डायरेक्ट पैलेट्स एकदम पीछे वाला. ठीक है. और ये बीच वहाँ यहाँ जो टुकड़ा यहाँ जो आपको दिख रहा है थोड़ा सा टर्न है, कॉर्नर है, ये कॉर्नर एल्विलियर पैलेटल्स, ये हमने देखा था. ये एल्विलियर पैलेटल एंड पैलेटल, एंड दिस इज अ नेजल कैविटी. तो पैलेटल में क्या होता है कि व्हेन वी आर यूजिंग सच, स्पेशली कौन से वर्ड यूज़ करते हैं ये देखते हैं पहले. वी आर नाउ गेटिंग द डिप इनटू द माउथ एंड पूरे अंदर जाते हैं. पहले तो यहाँ से शुरुआत किया, धीरे धीरे पीछे पीछे जाते हैं. तो माउथ वेयर पोर्शन लाइक द बैक ऑफ द टंग का बिल्कुल पीछे वाला पार्ट वहाँ पे यूज़ होता है. जब को साउंड जो क्रिएट करते हैं तो बैक जो टंग का जो लास्ट वाला पार्ट है वो ऊपर आता है, आगे वाला पार्ट झुक जाता है. जो ये यूज़ करते हैं किस तरह से? पैलेट्स आर प्रोड्यूस एंड द लोकेशन अप्रोक्सीमेटली द जो साउंड यहाँ इसको ये जो साउंड है ये है इंग्लिश में, ये फाउंड इनटू द वर्ड येट, ये तो इसका पीछे वाला पार्ट हमें क्रिएट करना पड़ा. तो विच आर द पैलेटल साउंड्स? यो इज अ पैलेटल साउंड. ठीक है. तो लास्ट वाला पार्ट ऊपर हुआ और पैलेटल, और हवा इधर से आ रही है. और लास्ट वाला जो हमारा पार्ट है वेलर्स, सॉरी लास्ट नहीं वेलर्स. अब वेलर्स में पीछे वाला पार्ट और पीछे जाएंगे थोड़ा सा, जो हमारी वेलर होती है लास्ट में ओला होती है, तो ओला के पास वो क्रिएट होता है. देयर आर फ्यू वेलर्स इन द इंग्लिश. जो वेलर्स है स्पेशली क एंड अंग, ये वेलर्स है. दो साउंड है कि पीछे वाले इसमें होते हैं. इसमें नेज़ल कैविटी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, नेज़ल कैविटी यूज़ होती है. ठीक है. जैसे क कहते हो तो उसमें से आपका साउंड मैक्सिमम मतलब यहाँ से आता है. अंग कहते हो तो बाहर आता है, और यहाँ से हवा आती है बाहर. तो किस तरह से? देयर आर टू टाइप्स. ये है अंग और एक क. यहाँ पे गोइंग, अंकल, अंकल. तो अंग जो साउंड है वो अंग साउंड, वो वेलर साउंड है. और दूसरा है क फॉर काइट एंड बैक. तो उसके लिए सीधा लास्ट वाला पार्ट ऊपर होता है और हवा यहाँ से आती है, ब्लॉक नहीं होता है वहाँ पे. उसको हम नेज़ल साउंड पे कहते हैं. इसके साथ साथ ग भी है एक साउंड है, ग, वो भी पीछे क्रिएट होता है एकदम अंदर के पार्ट में, ग. तो उसमें से मैक्सिमम बहुत बार नेज़ल से वॉइस आती है. तो ये तीनों साउंड नेज़ल कैविटी से, नेज़ल साउंड्स भी हैं. मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में हम देखेंगे कि वो किस तरह से वो नेज़ल साउंड कैसे, ये भी पता चलेगा. तो ठीक है. और दूसरा है कि वो भी है वहाँ पे, वेट एंड होवार्ड. और लास्ट का हमारा पार्ट रहेगा औलर मतलब डायरेक्ट अंदर से आने वाले.
सीधा औला को बंद करके वहाँ से क्रिएट करते हैं, जिस तरह यहाँ दिखा दे रहा है आपको ये वाला। अब इसमें अ लिटल डीपर इन द माउथ औला इज फाउंड, अ लिटल थिंग दैट डैंगलिंग फ्रॉम द टॉप इन द बैक ऑफ द माउथ, बिल्कुल माउथ के बिल्कुल अंदर वाले पार्ट में वो क्रिएट होता है। जो मैंने आपको पहले वाला बताया अंग जो साउंड है अंग, वो साउंड यहाँ पे क्रिएट होता है, वो उस उधर भी आता है और इधर भी आता है अंग, तो एक ही साउंड इसमें आता है। किंग का जो अंग है वो यहाँ पे आता है। और लास्ट का है ग्लॉटल, ग्लॉटल में भी एक ही साउंड है। ग्लॉटल का ये है कि ये वो ऐसा एक एक्सेप्शन है, ओके। ये एक्सेप्शन ऐसा है कि ये वॉवेल भी नहीं है और कॉन्सोनेंट है, लेकिन डायरेक्ट सीधा आता है। कोई भी स्पीच ऑर्गन वो यूज़ नहीं करता है, कोई भी स्पीच ऑर्गन यूज़ नहीं करता है। वो एक एक्सेप्शन, मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक्सेप्शन क्यों, कि बिकॉज जो वॉवेल हैं वो डायरेक्ट आते हैं और इसके साथ साथ ग्लॉटल भी डायरेक्ट आता है। तो ग्लॉटल क्या होता है कि सीधा यहाँ से आके साउंड सीधा बाहर आता है, जैसे हो ये जो साउंड है सीधा बाहर आता है। ये आपको यहाँ पे से पता चल जाएगा। द ग्लॉटल इज दिस वन हो, ओके। हो एज इन हाई बहामास से दिस वर्ड्स इन द दिस वे। तो आप हर जो साउंड है डायरेक्ट आता है, हैप्पी हीट इस तरह से सीधा सीधा आता है। दिस इज अ ग्लॉटल साउंड, यू कैन रीड दिस वन। और दूसरे दो टाइप के और होते हैं जो इंग्लिश में नहीं है, फिर भी हम उसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये स्पेशली अरेबियन जो है, अरेबियन और सिंधी लैंग्वेज जो स्पेशली है, तो उसमें ये दो टाइप के पार्ट मिलते हैं, फैरिंगल एंड एपिग्लॉटल। अब फैरिंगल और एपिग्लॉटल क्या है कि एक तो यहाँ से आप अरेबियन लोगों को देखा होगा खा जनाब खा, तो ये यहाँ वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, ओके, ये साउंड्स क्रिएट करते हैं। तो फैरिंगल और एपिग्लॉटल ये यहाँ पे क्रिएट हो गए, ये आते हैं बाहर। जैसे अपने अरेबियन लोगों को सुनाओगे कि खान साहब, तो खान साहब यहाँ पे खरी क्रिएट करते हैं, तो दे आर फैरिंगल्स एंड द एपिग्लॉटल्स। तो ये इंग्लिश में नहीं है, ये ध्यान में रखिए, इनका इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, और हिंदी में भी नहीं है, और स्पेशली सिर्फ अरेबियन लैंग्वेज, फारसी, उर्दू, ये लैंग्वेजेस में इसका इस्तेमाल होता है। अब प्रोड्यूस द एरिया द रेट, यहाँ पे रेड कलर में जो है वहाँ पे वो क्रिएट होते हैं। अफ्रो एशियाटिक जो फैमिली लैंग्वेजेस है, स्पेशली अरबिक डायलेक्ट की, तो उसमें ये टाइप की साउंड्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और तीसरा जो लास्ट वाला जो पार्ट है लिंग्वा लैबियल्स। लिंग्वा लैबियल्स मीन्स लेबल और पीछे वाली टंग है, ये दोनों का इसका इस्तेमाल करके कि टंग और ये इंग्लिश में कभी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे कोई लैंग्वेज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लैंग्वेजेस है जिसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो वो हम देखेंगे लिंग्वा लैबियल्स आर आर्टिकुलेटेड बाय यूजिंग द बोथ द टंग एंड द अपर लिप, ऐसे। देयर आर वेरी फ्यू नोन लिंग्वा लैबियल्स इन द लैंग्वेज एंड आई डोंट नो एनी लैंग्वेज इन दिस वे। कोई लैंग्वेज ऐसी है नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है, कुछ लैंग्वेजेस से होगी। इससे सिंधी लैंग्वेज होगा तो उसमें होते कभी कभी। So you can check out this one. These are the parts of the arts. These are the various parts of the articulations. You can see these types. I hope you understand this one. Really appreciate it. Thank you for watching this video. I hope you are doing the better practice for this, and I try to do the better for your language. So please subscribe and like and wait for the next video. Do the practice regularly. I am giving some words into the description links. Please check the description link. Some homework or exercises there. You can do this. Bye all of you. Take care.